बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम समीउल्लाह और आप देख रहे हैं तिब्बी चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ। ख़वातीनो हज़रात, आज का जो हमारा मौजू है वो 6 किस्म के कहवाजात पर है। आज हम 6 तहारीक यानी कि 6 मिजाज के कहवाजात की तफसील बयान करेंगे कि कौन सा कहवा कायनाती कैफियत से ताल्लुक़ रखता है और किस कहवा का क्या मिजाज है। कौन सा कहवा जिस्म के अंदर कौन सा मादा तैयार करता है और कौन सा कहवा जिस्म से कौन से मादे तहलील करता है। कानून मुफरद आज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले शायकीन तिब, तलबा व तालबात, एक बात हमेशा के लिए ज़हन नशीन कर लीजिए कि जो भी दोस्त अहबाब कानून मुफरद आज़ा के अंदर 3 तहारीक का ज़िक्र करते हैं यानी कि आसाबी, उज़लाती और गुदी, अगर इन 3 तहारीक का बयान करके कोई भी किसी किस्म की ग़िज़ाएँ या कहवाजात बताते हैं तो वो कहवाजात और ग़िज़ाएँ सिर्फ़ और सिर्फ 3 ही तहारीक की होती हैं, क्योंकि वो पूरे जिस्म का मुकम्मल इलाज नहीं है। जो हमारी कायनात के अंदर 6 कैफियत चलती हैं, जिस्म के अंदर भी ऐसे ही 6 कैफियत चलती हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि 2 मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत मिलकर आपस में एक मादा तैयार करती हैं। ये नुक्ता इंतहाई अहम है, नोट फरमा लीजिए कि 6 कायनाती कैफियत, इनमें से 2 कैफियत आपस में मिलकर एक मादा तैयार करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सर्दी और गर्मी आपस में मिलकर मादा तैयार करें, ऐसा नामुमकिन है। या अंधेरा और रोशनी आपस में मिलकर एक मादा तैयार करें, या फिर खुश्की और तरी मिलकर आपस में मादा तैयार करें, ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि ये 6 कैफियत दो आपस में एक दूसरे की ज़िद हैं। ऐसा कभी मुमकिन नहीं कि 2 कैफियत इस तरह की मिलकर आपस में मादा तैयार करें। 2 मुख्तलिफ़ किस्म की कैफियत आपस में मिलकर जिस्म के अंदर एक मादा तैयार करेंगी। और ये मादा कैसे बनता है? ये मादा हमारी रोज़मर्रा की खाने पीने वाली ग़िज़ाओं से बनता है, क्योंकि खाने पीने वाली जितनी भी अग़ज़िया हैं या कोई भी किसी किस्म की चीज़ है वो ज़मीन के अंदर ही पैदा होती है और ज़मीन के अंदर ये सारी 6 कैफियत पाई जाती हैं। कौन कौन सी 2 कैफियत आपस में मिलकर जिस्म में मादा तैयार करती हैं, इसकी तफसील मैंने पहले एक मुकम्मल वीडियो में बयान की हुई है, मगर नए देखने वाले दोस्त अहबाब के लिए मैं मुख्तसरन बयान कर देता हूँ कि जिस्म के अंदर 6 तहारीक, जो 3 मशीनी तहरीक हैं और 3 कीमियाई तहरीक हैं, कौन से 6 मादे हमारे जिस्म के अंदर चलने वाली तहरीकात के ऊपर असर अंदाज होते हैं, उनकी तफसील मुख्तसरन सुन लीजिए। नंबर 1, ज़्यादा सर्दी, कम स्याही। नंबर 2, ज़्यादा स्याही, कम सर्दी। नंबर 3, ज़्यादा खुश्की, कम गर्मी। नंबर 4, ज़्यादा गर्मी और कम खुश्की। नंबर 5, ज़्यादा रोशनी और कम तरी। नंबर 6, ज़्यादा तरी और कम रोशनी। आप ये मेरी बात दोबारा भी सुन लीजिएगा। जैसे कायनात के अंदर जो कैफियत हैं आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती, सर्दी और गर्मी इकट्ठी नहीं होंगी, खुश्की और तरी इकट्ठी नहीं होंगी, अंधेरा और रोशनी इकट्ठी नहीं होंगी, इसी तरह ये कैफियत जो मिलकर जिस्म में मादा बनाती हैं, ये भी 2 कैफियत जिस्म के अंदर भी किसी सूरत इकट्ठी नहीं होंगी। जो मैंने तफसील बयान की है 6 मादों की, आप दोबारा सुन लीजिए। वहाँ पे आपको किसी भी जगह पे सर्दी के साथ गर्मी, गर्मी के साथ सर्दी, खुश्की के साथ तरी, तरी के साथ खुश्की, अंधेरा के साथ रोशनी और रोशनी के साथ अंधेरा का बयान नहीं आया होगा। ये नए देखने वाले दोस्त अहबाब के लिए थोड़ी सी मादों की तफसील बयान की है कि कौन सी 2 कायनाती कैफियत मिलकर आपस में कैसे मादा तैयार करती हैं। अब हम आते हैं अपने असल मौजू की तरफ कि 6 तहरीकात के 6 मिजाज के जो हमारे कानून मुफरद अज़ा के अंदर
कावा जात पाए जाते हैं और तेज़ तरीन असर करने वाले ये कावा जात हैं। आज मैं उन कावा जात की आपसे मुकम्मल तफसील बयान करूँगा और कौन से कावा जात जिस्म के अंदर क्या किरदार अदा करते हैं उसकी पूरी तफसील बयान करूँगा। कावा नंबर 1, असाबी उज़लाती। कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में असाबी उज़लाती कहेंगे और आम फहम ज़ुबान में 75% सर्दी और 25% स्याही पाई जाएगी। अब इस कावा के अफ़आल व असरात क्या हैं और ये जिस्म के अंदर दाखिल होकर क्या किरदार अदा करेगा वो भी सुन लीजिए। जब जिस्म के अंदर गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, मतलब कि 4 नंबर तहरीक गुद्दी उज़लाती 75% गर्मी और 25% खुश्की बढ़कर जिस्म के अंदर रुक जाती है और ताफ़ुन पैदा करती है। इस गर्मी और खुश्की से तैयार होने वाले मादे को ये कावा जिस्म से इखराज करेगा। जिस्म के अंदर पैदा होकर रुक जाने वाली फ़ैट्स का इखराज करेगा। इस कावा के अज्जा नोट फरमा लीजिए। 4 अदद बड़ी इलायची, जिसे हम इलायची कलां भी कहते हैं, जो गरम मसाले के अंदर इस्तेमाल होती है। 4 अदद बड़ी इलायची, आधा चम्मच चाय वाला खुश्क धनिया और खुश्क गुलाब की 10 से 15 पत्तियाँ। ये आपने 2 कप पानी में डालकर अच्छे तरीके से उबाल लें। आपका कावा तैयार है। ये आप कावा 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। कावा नंबर 2, उज़लाती असाबी। कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में इसे हम उज़लाती असाबी कहेंगे और आम फहम ज़ुबान में 75% अंधेरा यानी कि स्याही और 25% सर्दी इस कावा के अंदर पाई जाएगी। ये कावा इन 2 कैफियत से मिलकर तैयार होगा। जब जिस्म के अंदर 5 नंबर मशीनी तहरीक गुद्दी असाबी तहरीक शिद्दत अख्तियार कर जाती है, मतलब कि जब जिस्म के अंदर रोशनी और सफाई की ज़्यादती हो जाती है, रोशनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये कावा जिस्म के अंदर रोशनी और सफाई को एतदाल पर लाकर जिस्म के तमाम अमराज ख़त्म करता है। इस कावा के अज्जा नोट फरमा लीजिए। 2 कप पानी में आपने काली पत्ती 4 से 5 चुटकी इस्तेमाल करनी है और इस कावा को ठंडा करके आपने 1 कप में 1 लीमू इस्तेमाल करना है। ये कावा उज़लाती असाबी मिजाज का कावा है, यानी कि 75% अंधेरा स्याही पैदा करेगा और 25% सर्दी पैदा करेगा। कावा नंबर 3, कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में इसे हम उज़लाती गुद्दी कावा कहेंगे। आम फहम ज़ुबान में 75% खुश्की और 25% गर्मी वाला कावा होगा। ये जिस्म के अंदर 75% खुश्की और 25% गर्मी के असरात पैदा करेगा। अब ये कावा किस वक्त इस्तेमाल करना है? जब जिस्म के अंदर 75% तरी यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स और 25% रोशनी की ज़्यादती हो जाती है, तो उस वक्त इस कावे का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये मशीनी तहरीक का कावा है, 3 नंबर कावा है, उज़लाती गुद्दी कावा है। ये जिस्म के अंदर बढ़ी हुई तरी का इखराज करेगा, जो कि जिस्म के अंदर पैदा होकर रुक कर ताफ़न की सूरत अख्तियार कर चुकी होगी। ये जिस्म से उस तरी का इखराज करके उस तरी के लेवल को बराबर करेगा और जिस्म के अंदर पैदा होने वाले जो अमराज होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। 4 से 5 अदद लौंग और 2 इंच का टुकड़ा दारचीनी का आप थोड़ा सा कूट लें और 2 कप पानी में आप इसको अच्छी तरह उबाल कर ठंडा कर लें। किसी भी चीज़ के साथ मीठा करके इस्तेमाल करें। ये कावा 3 नंबर मिजाज का कावा है, यानी कि उज़लाती गुद्दी कावा 75% खुश्की और 25% गर्मी पैदा करेगा। कावा नंबर 4, कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में इसे हम गुद्दी उज़लाती कावा कहेंगे। आम फहम ज़ुबान में 75% गर्मी और 25% खुश्की पैदा करेगा। अब इस कावा के अफ़ाल व असरात क्या हैं
और ये किस सूरत में हम मरीज़ को इस्तेमाल करवाएंगे ये भी समझ लीजिए। जब जिस्म के अंदर 1 नंबर आसाबी उज़लाती तहरीक होगी, यानी कि जिस्म के अंदर 75% सर्दी और साथ 25% स्याही पाई जाएगी, तो उस सर्दी को कम करने के लिए हम ये कहवा इस्तेमाल करवाएंगे, क्योंकि इस कहवा के अंदर 75% गर्मी के असरात पाए जाते हैं। जो जिस्म के अंदर 1 नंबर तहरीक असाबी उज़लाती सर्दी ज़्यादा होने की वजह से जिस्म में बढ़ गई होगी, तो उसको कम करने के लिए हम ये कहवा इस्तेमाल करवाएंगे। जब जिस्म के अंदर गर्मी की शिद्दत पूरी हो जाएगी तो 1 नंबर तहरीक ख़ुद ब खुद अपने एतदाल पर आ जाएगी। इस कहवा के अज्जा नोट फरमा लीजिए। 2 कप पानी डाल लीजिए और उसमें आपने 1 चाय वाला चमचा देसी अजवाइन और साथ 1 चाय वाला चमचा खुश्क पुदीना डाल लें। अगर खुश्क पुदीना नहीं भी मिलता तो आप ताज़ा पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा पुदीना के 15 से 20 पत्ते आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह कहवा को उबाल लें, ठंडा करके किसी भी चीज़ से मीठा करके इस्तेमाल करें। कहवा नंबर 5 कानून मुफरद आज़ा की ज़ुबान में इसे हम गुद्दी आसाबी कहवा कहेंगे। आम फहम ज़ुबान में 75% रोशनी यानी कि सफाई और साथ 25% तरी के असरात का हामिल ये कहवा होगा। और ये कहवा हम मरीज़ को किस वक्त इस्तेमाल करवाएंगे ये भी नोट फरमा लीजिए। जिस वक्त जिस्म के अंदर 2 नंबर अंधेरा यानी कि स्याही वाली तहरीक शिद्दत अख्तियार कर चुकी होगी, जिस्म के अंदर स्याही का गलबा होगा, स्याही वाला मादा ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, उस वक्त हम उस स्याही की शिद्दत को कम करने के लिए, यानी कि जो प्रोटीन जिस्म के अंदर बढ़कर मुताफ़न हो चुकी होंगी, उनकी शिद्दत को कम करने के लिए, उनका जिस्म से इखराज करने के लिए हम ये कहवा इस्तेमाल करवाएंगे, ताकि जो जिस्म के अंदर कम रोशनी है उसको हम पूरा करेंगे। जब जिस्म के अंदर रोशनी पूरी हो जाएगी, सफाई वाला सिस्टम पूरा हो जाएगा, तो ये गुद्दी आसाबी वाला मिजाज यानी कि 75% रोशनी और साथ 25% तरी वाला मिजाज एतदाल पर आ जाएगा। अब आप कहवा के अज्जा नोट फरमा लीजिए। 1 चाय वाली चम्मच सौंफ और हस्बे ज़रूरत बारीक कटी हुई अदरक। आप ताज़ा अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खुश्क अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे तिब की ज़ुबान में सुंठ कहा जाता है। अगर आप खुश्क अदरक इस्तेमाल करेंगे तो वो कूट कर आप चाय वाला 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ आपने 4 से 5 दाने काली मिर्च के कूट कर वो भी डालने हैं। 2 कप पानी में ये तीनों चीज़ें डाल लें, खूब उबाल कर कहवा तैयार कर लें और किसी भी चीज़ से ठंडा करके इस्तेमाल करें। कानून मुफरद आज़ा की ज़ुबान में इसे गुद्दी आसाबी कहवा कहेंगे और आम फहम ज़ुबान में इसे 75% रोशनी और साथ 25% तरी के नाम से बयान करेंगे। कानून मुफरद आज़ा की ज़ुबान में इस कहवा को आसाबी गुद्दी कहवा कहेंगे और आम फहम ज़ुबान में 75% तरी और साथ 25% रोशनी के नाम से बयान करेंगे। अब ये कहवा हमने मरीज़ को किस सूरत में इस्तेमाल करवाना है वो भी नोट फरमा लीजिए। जिस वक्त जिस्म के अंदर खुश्की बढ़ जाएगी, मतलब कि जिस वक्त खुश्की की तहरीक नंबर 3 उज़लाती गुद्दी शिद्दत अख्तियार करके जिस्म के अंदर से 6 नंबर तहरीक तरी और कार्बोहाइड्रेट्स का मुकम्मल तौर पर इखराज कर देगी, मतलब कि 75% तरी और जो कार्बोहाइड्रेट जिस्म के अंदर मुफीद होंगी उनका जिस्म के अंदर से इखराज हो चुका होगा। हम उस वक्त ये कहवा इस्तेमाल करवाएंगे। ये कहवा जिस्म के अंदर 75% तरी और जो कार्बोहाइड्रेट्स कम हो चुकी हैं उनको एतदाल पर लाकर उनको पैदा करके जिस्म के अंदर रोक कर तमाम अमराज का ख़ात्मा करेगा और जिस्म के अंदर तरी और कार्बोहाइड्रेट्स की कमी पूरी हो जाएगी। इस कहवा के अज्जा नोट फरमा लीजिए। 2 कप पानी में आपने 5 से 6 अदद छोटी सब्ज़ इलायची
जिसे हम इलायची खुर्द भी कहते हैं, और साथ आपने आधा चाय वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, दोनों चीज़ों को थोड़ा सा कूट लें और 2 कप पानी में उबाल कर इस कहवा को ठंडा करके किसी भी चीज़ से मीठा कर लें और इस्तेमाल करें। कानून मुफरद अज़ा की ज़ुबान में इसे हम असाबी गुद्दी कहवा कहेंगे और आम फहम ज़ुबान में 75% तरी और साथ 25% रोशनी वाला कहवा बयान करेंगे। ये थे कानून मुफरद अज़ा के अंदर इस्तेमाल होने वाले 6 तेज़ तरीन कहवाजात जो कि जिस्म के ऊपर तेज़ तरीन असरअंदाज होते हैं। ये मैंने आपके सामने 3 मशीनी तहरीक और 3 कीमियाई तहरीक के कहवाजात का ज़िक्र किया है। अब 3 मशीनी तहरीक और 3 कीमियाई तहरीक क्या हैं और उनका जिस्म के अंदर क्या काम है, मैं फिर मुख्तसर बयान कर देता हूँ। मैं ये 3 मशीनी तहरीक और 3 कीमियाई तहरीक पर बनी हुई वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। मैं 3 मशीनी तहरीक और 3 कीमियाई तहरीक का फिर थोड़ा सा मुख्तसर बयान कर देता हूँ कि इन 6 तहरीक का जिस्म के अंदर क्या काम है। ताक अदद की तहरीक 1, 3 और 5 नंबर, और ये 3 मशीनी तहरीक हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर हम उस वक्त तेज़ी पैदा करते हैं जब दूसरी 3 कीमियाई तहरीक के मुताफ़न मादे जिस्म के अंदर रुक जाते हैं। और 3 कीमियाई तहरीक क्या हैं? 3 कीमियाई तहरीक 2, 4 और 6 नंबर हैं। इन तहरीक में हमारे जिस्म के अंदर जो मादे पैदा भी होते हैं और साथ रुक कर मुताफ़न हो जाते हैं, जिनकी हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, ये कीमियाई तहरीक कहलाती हैं। और फिर हम इन 3 कीमियाई तहरीक को जिस्म से तहलील करने के लिए, यानी कि इन मुताफ़न मादों को जिस्म से इखराज करने के लिए हम मशीनी तहरीक का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि 1 नंबर मशीनी तहरीक 4 नंबर के फासद मादे तहलील करेगी, 3 नंबर मशीनी तहरीक 6 नंबर के फासद मादे तहलील करेगी, 5 नंबर की मशीनी तहरीक 2 नंबर के फासद मादे तहलील करेगी। इसी तरह जब जिस्म के अंदर 3 मशीनी तहरीक के अंदर तेज़ी वाक़ हो जाती है तो उस 1 नंबर की मशीनी तहरीक की तेज़ी को रोकने के लिए हम जिस्म के अंदर 4 नंबर तहरीक को तेज़ करेंगे। इसी तरह जब जिस्म के अंदर 3 नंबर मशीनी तहरीक से मादे तेज़ी के साथ तहलील हो रहे होते हैं तो उन मादों को रोकने के लिए हम 6 नंबर तहरीक को तेज़ करके उस 3 नंबर की तहलील होती हुई तहरीक को रोकेंगे। इसी तरह जिस्म के अंदर जब 5 नंबर की मशीनी तहरीक तेज़ हो जाती है और उसमें तहलील वाक़ हुई होती है तो इस वक्त हम 2 नंबर की कीमियाई तहरीक को तेज़ करके मशीनी तहरीक के तहलील होने को रोकेंगे और जिस्म के अंदर 2 नंबर तहरीक को तेज़ करके मादे पैदा करके रोकेंगे, जिससे 5 नंबर के अंदर जो तहलील वाक़ हो चुकी होगी वो रुक जाएगी। यही फ़ितरी कवानीन के ऐन मुताबिक है, यही फ़ितरी तरीका इलाज है और यही असूल इलाज है। जिस्म के अंदर 3 मशीनी तहरीक और 3 कीमियाई तहरीक क्या हैं? कानून मुफरद अज़ा के शायकीन तुलबा व तालबात के लिए मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सेंड कर रहा हूं। आप वो मुकम्मल वीडियो लाजमी देखिएगा, आपके बहुत सारे अबहाम क्लियर हो जाएंगे। और पेशाब देखने की शराइत के मुतल्लक भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप वो पेशाब देखने की शराइत वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा ताकि आप 6 किस्म का अपना पेशाब ख़ुद चेक करके अपना इलाज ग़िज़ाओं, दवाओं, मुरक्कबात और कहवाजात के साथ ख़ुद कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप हकीम समीउल्लाह को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।